वेलकम गाइज टू द चैनल बाय कंसेप्ट विद मी। होप गाइज आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हमारा टॉपिक है अमाइलोडोसिस। इसके बारे में हम गाइज यहाँ पर डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गाइज यहाँ पर डेफिनेशन इसकी, फिर हम देखेंगे इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देन गाइज हम यहाँ पर देखेंगे इसकी तो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। देन हम गाइज यहाँ पर देखेंगे इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बिना स्किप किए पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले आते हैं गाइज डेफिनेशन पे कि अमाइलोडोसिस की डेफिनेशन क्या होती है। गाइज इट इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज, ये समूह है डिजीज का, ठीक है। दैट इज करेक्टराइज्ड बाय एक्स्ट्रासेलुलर डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिलर इनसॉल्युबल प्रोटीनियस सब्सटेंसेस, ठीक है। हिंदी में हम बात करेंगे, हिंदी में बोले तो एक समूह है डिजीज का, और उस डिजीज को हम कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं। उस डिजीज के अंदर जो प्रोटीनियस जो सब्सटेंस होते हैं उनका क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। जो सेल्स के अंदर बहुत सारे प्रोटीनियस सब्सटेंस डिपोजिट हो जाते हैं, और उस पूरी डिजीज को हम क्या कहेंगे, अमाइलोडोसिस कहेंगे, ठीक है। अब इस दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो प्रोटीनियस सब्सटेंस डिपोजिट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो प्रोटीनियस सब्सटेंस डिपोजिट होता है उन्हें हम कहेंगे अमाइलॉइड, उसे क्या कहेंगे, अमाइलॉइड। अब गाइज अमाइलॉइड की हम यहाँ पर कुछ वो देख लेते हैं, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ये जो अमाइलॉइड है वो कॉमन मोर्फोलॉजी रखते हैं एंड कॉमन स्टेनिंग प्रॉपर्टीज भी उनकी कॉमन रहती है, ठीक है। और जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या रहती है, कॉमन रहती है अमाइलॉइड के अंदर। ये सारी चीजें कॉमन होती है, ठीक है। लेकिन एक जो वेरिएबल थिंग होती है अमाइलॉइड के अंदर, वेरिएबल बायोकेमिकल जो कंपोनेंट है, जो केमिकल नेचर है अमाइलॉइड का, वो वेरी करता रहता है। और जो प्रोटीनियस जो सब्सटेंस जो जमा होता है इस अमाइलोडोसिस में, वो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। कैसे प्रोटीन्स होते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन। तो अमाइलोडोसिस की एक जनरल डेफिनेशन है वो हमने यहां पर देख ली, ठीक है। फिर आते हैं गाइज इसकी हिस्ट्री पे। सबसे पहले गाइज इसको डिस्कवर किया आपके फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रोकिंस्की, ठीक है, इन 1842 में डिस्कवर किया। अब गाइज अमाइलॉइड जो शब्द होता है, अमाइलॉइड जो वर्ड होता है गाइज, वो एक मिसनोमर है, मिसनोमर, ठीक है। अमाइलॉइड का मतलब स्टार्च, ठीक है। गाइज ये क्यों निकाला अमाइलॉइड नाम, गाइज जब स्टेन करते हैं तो ये ब्राउन स्टेन आयोडीन के साथ जब हमने इसको स्टेन किया तो ये ब्राउन कलर का अपीयर होने लगा, ब्राउनिश कलर, ठीक है। और गाइज ये टर्न वोलेट कलर का टर्न हो गया। H2SO4 में जब हम डाले तो कैसा हो गया, वोलेट कलर का। तो इस प्रॉपर्टी से हमें ऐसा लगा कि ये स्टार्च की तरह काम कर रहा है, स्टार्च की तरह, तो इसको अमाइलॉइड वर्ड नाम दे दिया। फिर हम आते हैं गाइज फिजिकल नेचर पे कि इसका फिजिकल नेचर क्या होता है, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे हम फिजिकल नेचर। गाइस सबसे पहले हम इस अमाइलॉइड को इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोपी होती है उसके अंदर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी उसके अंदर देखेंगे, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में गाइस इसको देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि एक नॉन ब्रांचिंग फाइब्रिल्स ऑफ इंडेफिनिट लेंथ, ठीक है। इंडेफिनिट लेंथ के एक फाइब्रिल्स मिलेंगे हमें, इंडेफिनिट लेंथ के फाइब्रिल्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे गाइस एग्जांपल लें, जैसे ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर मिली। हमने क्या लिखा, नॉन ब्रांचिंग फाइब्रिल्स ऑफ इंडेफिनिट लेंथ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमने देखा इस अमाइलॉइड को तो हमें नॉन ब्रांचिंग फाइब्रिल्स ऑफ इंडेफिनिट लेंथ की कुछ फाइब्रिल्स दिखे। तो गाइस ये जो फाइब्रिल्स है, ये जो ब्लैकिश है ना, ये क्या है, फाइब्रिल्स है, ठीक है। इंडेफिनिट लेंथ के, नॉन ब्रांचिंग आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर में नॉन ब्रांचिंग ये दिखेंगे, ठीक है। फिर आता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। जब हम इन अमाइलॉइड्स को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में देखेंगे तो हमें कैसे अपीयर होंगे, क्रॉस बीटा प्लेटेड सी अपीयरेंस यहां पर मिलेगी। ये जो अपीयरेंस है गाइस, ये जो अपीयरेंस है, इस अपीयरेंस को क्या कहते हैं, क्रॉस बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। और गाइस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ये एप्पल ग्रीन बायफ्रिजेंस देता है। एप्पल ग्रीन जानते हो, एप्पल ग्रीनिश सा अपीयरेंस होएगा जब हम इसको पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी में देखेंगे, ठीक है।
क्लियर गाइज यहां तक? अब गाइज हम यहाँ पे देखेंगे इसका नोमेनक्लेचर कि आखिर हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ए टाइप ऑफ अमाइलॉइड, एल टाइप ऑफ अमाइलॉइड, तो ये नाम कैसे बनता है, अमाइलॉइड के जो नाम है, नेमिंग है, वो कैसे होती है। क्लियर? जैसे ए है, सबसे पहले ए आता है, तो गाइस ए किसको डिनोट करता है, अमाइलॉइड को, ए फॉर अमाइलॉइड। ठीक है, जो नेक्स्ट दो वर्ड भी आ सकते हैं आगे, ए के आगे एक वर्ड भी हो सकता है, तो मैंने दो डॉट यहां पर लगा दिए। ठीक है, ठीक है। अब गाइस ये दो जो है वो किसको डिनोट करेंगे, इसके डेरिवेशन को, कि ये कहां से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम नेम ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग अमाइलॉइड ऑफ दैट टाइप। ठीक है, ये जो आगे वाले वर्ड है ये उस प्रोटीन को डिफाइन करेंगे जो उस अमाइलॉइड के टाइप को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल गाइस एल टाइप ऑफ अमाइलॉइड, तो ए है वो ए फॉर अमाइलॉइड हो गया, और एल जो है गाइस, एल मतलब लाइट चेन। यहां पर इस अमाइलॉइड के अंदर लाइट चेन का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। लाइट चेन का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ लाइट चेन। तो एल से लाइट चेन वो वाला यहां पर आ गया। ठीक है गाइस, क्लियर गाइस यहां तक? अब गाइस हम यहां पर देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल नेचर। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल नेचर। गाइस जो अमाइलॉइड है ये दो आपका जो अमाइलॉइड है ये दो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स का बना होता है, कंपोज्ड ऑफ टू कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। कौन कौन से प्रोटीन्स है वो हम डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। ठीक है, सबसे पहले आता है गाइस फाइब्रिल प्रोटीन्स। ठीक है, 95% गाइस जो फाइब्रिल प्रोटीन क्या होता है, 95% यही होता है फाइब्रिल प्रोटीन। ठीक है, सेकंड होता है गाइस नॉन फाइब्रिल कंपोनेंट। ये फर्स्ट वाला हो गया 95%, सेकंड हो गया 5%। ठीक है गाइस, जैसे हमने पिछला डायग्राम देखा, ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लैकिश ये रोड शेप स्ट्रक्चर दिख रही है, ये ब्लैकिश रोड शेप स्ट्रक्चर, ये तो फाइब्रिल कंपोनेंट हो गया। और गाइस ये दिख रहा है आपको डॉट, ये ब्लैक, ये वाले ठीक है, ब्लैकिश। यहां देखिए आप स्क्रीन की तरफ, ये है गाइस, ये है नॉन फाइब्रिल कंपोनेंट। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करें। ठीक है गाइस, अभी जो ये रोड शेप स्ट्रक्चर है, ये तो ये रही। ठीक है, इस डायग्राम में देख रहे हैं हम, रोड शेप स्ट्रक्चर ऐसे व्रैप्ड रहती है गाइस, जैसे धागे की तरह, धागा जैसे व्रैप्ड रहता है वैसे एक व्रैप्ड रहती है। ठीक है, दिस वन इज। ठीक है, और गाइस ये जो स्ट्रक्चर है ये नॉन फाइब्रिल कंपोनेंट है, ये वाली ये ब्लैकिश सी है, ये ब्लैकिश वाली है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, पी कंपोनेंट, ये नॉन फाइब्रिल कंपोनेंट है। ठीक है, इसमें जो ब्लैक दे रखा है डॉट ब्लैक, ये वाला ये हेक्सागोनल है। ठीक है, हेक्सागोनल वाला समझ में आ गया गाइस यहाँ पे। तो गाइस जो फाइब्रिल कंपोनेंट है, फाइब्रिल प्रोटीन, जो रोड शेप स्ट्रक्चर थी अभी रोड शेप वाली, वो फाइब्रिल कंपोनेंट था। ठीक है, 95% होता है, और जो नॉन फाइब्रिल कंपोनेंट है वो 5% होता है। ठीक है, हेक्सागोनल शेप, वो हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब गाइस जो फाइब्रिल जो प्रोटीन है, जो हमने दिखाया अभी आपको उस डायग्राम में, फाइब्रिल प्रोटीन गाइस 95% होता है, वो हमने बता दिया। अब गाइस फाइब्रिल प्रोटीन की हम कुछ यहाँ पर विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, उनकी कैरेक्टराइजेशन करेंगे। पहला होता है गाइस, फाइब्रिल जो प्रोटीन है वो डेलिकेट होते हैं, मतलब डेलिकेट होते हैं, और रैंडमली गाइस प्लेस्ड होते हैं। डेलिकेट होते हैं, रैंडमली प्लेस्ड होते हैं। आपने हम डायग्राम में देखा, अभी वापस दिखा देते हैं हम डायग्राम। ठीक है, देखो ये है जो रैंडमली प्लेस्ड है। ठीक है, रैंडमली प्लेस्ड है और डेलिकेट होते हैं ये वाले। ठीक है, ठीक है गाइस, और गाइस रैंडमली डिस्पर्स्ड है। और फाइब्रिल प्रोटीन को हम देखें तो नॉन ब्रांचिंग अमाइलॉइड फाइबर्स, ये ब्रांचिंग नहीं होती इनके अंदर क्या नहीं होती, ब्रांचिंग। जो ब्रांचिंग होनी चाहिए अमाइलॉइड फाइबर्स के अंदर, इनके अंदर ब्रांचिंग नहीं होती। ठीक है, और गाइस ये जो अमाइलॉइड फाइबर्स हैं ये 4 से 6 फाइब्रिल्स रखते हैं। जो नॉन ब्रांच्ड अमाइलॉइड फाइबर होते हैं 4 से 6 फाइब्रिल रखते हैं। अब फाइब्रिल किसको कहेंगे हम, देखो फाइब्रिल ये होती है, ये वाली जो एक है ये फाइब्रिल्स है, ये रेडिस स्ट्रक्चर है एक। ठीक है, वो फाइब्रिल। अब गाइस जो फाइब्रिल्स हैं, अब देखो 4 से 6 फाइब्रिल होते हैं। ठीक है, अब ये जो फाइब्रिल है वाउंड टू ईच अदर, मतलब रस्सी की तरह एक दूसरे के लपेटे हुए रहते हैं। ठीक है, वाउंड, अभी वाउंड कर रहे थे, हमने डायग्राम में दिखाया आपको वाउंड। ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय क्लियर स्पेस,
क्लियर स्पेस के द्वारा सेपरेट रहते हैं। स्पेस दिखेंगे, अब स्पेस दिखाएंगे गाइस आपको। अब गाइस ये दिख रहा है आपको स्पेस, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस लिख रहे हैं ये स्पेस है, ठीक है। इस स्पेस की वहां पर बात करें, इस स्पेस के अंदर गाइस क्या होता है, ये स्पेस अटैचिंग सरफेस प्रोवाइड करता है कॉन्गो रेड मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। अब इस डायग्राम को हम इस डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। गाइस क्या होता है, इस डायग्राम को हमने इस के थ्रू समझा है। यहां पर इंटर स्पेस है, ये जो स्पेस है ये यहां पर ये वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो इंटर स्पेसेस है गाइस, जो स्पेस है उसके वो किसको डिनोट कर रहा है, जो स्पेस है गाइस वो यहां पर कॉन्गो रेड मॉलिक्यूल को अटैचिंग सरफेस देगा। कॉन्गो रेड मॉलिक्यूल जो डाई है उसको क्या देता है, जो स्पेस अटैचिंग सरफेस यहां पर देता है, ठीक है। तो वापस वहां पर आते हैं गाइस, ठीक है। सेपरेटेड बाय क्लियर स्पेस कंटेन रेगुलर प्लेस्ड बाइंडिंग साइट फॉर कॉन्गो रेड डाई। क्लियर गाइस यहां तक कि फाइब्रिल प्रोटीन आखिर में होता क्या है, ठीक है। अब आते हैं गाइस नॉन फाइब्रिल कंपोनेंट पे, जो आपको ब्लैकिश से दिख रहे थे, जो ब्लैकिश डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे थे उस डायग्राम में, वो नॉन फाइब्रिल कंपोनेंट थे, ठीक है। गाइस यहाँ 5% होता है, आपको पता है 5% इन इंक्लूड फॉलोइंग स्ट्रक्चर यहाँ पर इसमें प्रेजेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखते हैं गाइस, अमाइलॉइड पी, ठीक है, कंपोनेंट, अमाइलॉइड पी कंपोनेंट यहाँ पर हम देखेंगे। इसमें ये गाइस क्या होते हैं, सिंथेसिस इन लीवर, जो अमाइलॉइड पी कंपोनेंट होता है इसका, वो लीवर के अंदर सिंथेसिस होता है गाइस, लीवर जो होता है वो बनाता है। प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ अमाइलॉइड, सभी टाइप के अमाइलॉइड में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और गाइस ये कहां से डिराइव होता है, डिराइव फ्रॉम सर्कुलेटिंग सेरम अमाइलॉइड कंपोनेंट, ठीक है। ये कहां से डिराइव्ड होता है, ये सेरम अमाइलॉइड पी कंपोनेंट होता है, वहां से ये डिराइव्ड हो जाता है, ठीक है। और जो सेरम अमाइलॉइड पी कंपोनेंट है गाइस, एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। सेरम अमाइलॉइड पी कंपोनेंट एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो नॉर्मल सेरम अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन को रिजेंबल करता है। क्लियर गाइस। और गाइस ये पास पॉजिटिव होता है, पास पॉजिटिव होता है। तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो अमाइलॉइड पी कंपोनेंट है वो पेंटागोनल और डफ नेट शेप का होता है, हमने दिखाया था आपको पेंटागोनल, ठीक है। सेकंड है गाइस एपोलिपोप्रोटीन ई, एपोलिपोप्रोटीन ई, एपो ई, ठीक है। ये दो कंपोनेंट है गाइस, और भी कंपोनेंट्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम आते हैं गाइस क्लासिफिकेशन के। क्लासिफिकेशन गाइस तीन तरह से होता है इसका। एक होता है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब गाइस, लोकलाइज्ड मतलब एक ही ऑर्गन तक सीमित रहता है, मतलब इसका जो एग्जिस्टेंस है वो ओनली वन ऑर्गन तक रहता है, ठीक है। अब गाइस लोकलाइज्ड हो गया। सेकंड है गाइस इसका सिस्टेमिक, थर्ड है गाइस इसका फैमिलियल, ठीक है। लोकलाइज्ड जो है गाइस वो एक सिंगल ऑर्गन तक रहता है, हमने बता दिया। और जो लोकलाइज्ड है उसके एग्जांपल है गाइस एंडोक्राइन। पहला एग्जांपल आता है एंडोक्राइन अमाइलोइडोसिस। एंडोक्राइन में क्या होगा गाइस, जो हार्मोन लेवल है वो थोड़ा डिफर करेगा, ठीक है। जैसे ए केल, हमने नॉमेनक्लेचर बताया, ए मतलब अमाइलोइड, केल मतलब जहां से वो है आ रहा है, उस जिस प्रोटीन से वह अमाइलोइड डेवलप कर रहा है उसको क्या आगे लिखेंगे, ए के आगे उसको लिखेंगे, ठीक है। हमने बताया था नॉमेनक्लेचर में। तो केल का मतलब होता है कैल्सिटोनिन। केल का मतलब क्या होता है, कैल्सिटोनिन, ठीक है। और ये कैल्सिटोनिन कब आएगा, कहां से आएगा, कैल्सिटोनिन कहां से आएगा, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ठीक है, वहां कैल्सिटोनिन डेवलप करेगा। सेकंड एग्जांपल है गाइस AIAPP, अमाइलोइड आइसोलेट एसोसिएटेड पैंक्रेटिक पेप्टाइड, अमाइलोइड आइसोलेट एसोसिएटेड पैंक्रेटिक पेप्टाइड। ये गाइस कहां पर आएगा, ये टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस में, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है गाइस इसका ए प्रो। ए मतलब अमाइलोइड, प्रो मतलब प्रोलैक्टिन, प्रो मतलब प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन कहां से आता है, पिट्यूटरी अमाइलोइड, ठीक है। पिट्यूटरी अमाइलोइड जब हो जाता है तो प्रोलैक्टिन वहां से निकलेगा और प्रोलैक्टिन डिपोजिट हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, ए प्रो, ठीक है। नेक्स्ट लोकलाइज्ड का फोर्थ एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल सॉरी, सिनाइल कार्डियक अमाइलोइड, ठीक है। इसको हम एटीटीआर क्यों बोलते हैं, एक प्रोटीन होता है ट्रांसथायरेटिन, ठीक है। कौन सा प्रोटीन होता है, ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन होता है जो रेटिनोल और थायरोक्सिन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, रेटिनोल और थायरोक्सिन, ठीक है। और गाइस मदद करेगा
ठीक है। ये जो ATTR टाइप का जो होता है अमाइलॉइड, ये आपको एल्डरली जो एज है उसके अंदर नॉर्मली पाया जाता है, ठीक है, एल्डरली पीपल्स। थर्ड एग्जांपल है गाइस अल्जीमर डिजीज, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, ए बीटा अमाइलॉइड टाइप का डिपोजिट हो जाता है, ए बीटा, ठीक है। ए बीटा आता है कहां से वो देखते हैं। ए बीटा आता है गाइस डिराइव्ड होता है डायरेक्ट फ्रॉम ए बीटा पीपी, ठीक है। ए बीटा पीपी अमाइलॉइड बीटा प्रिकर्सर प्रोटीन। तो आपको इतना याद रखना, अल्जीमर डिजीज ए बीटा टाइप ऑफ अमाइलॉइड होता है, क्लियर। फिर हम बात करते हैं जनरलाइज्ड अमाइलोइडोसिस की, ठीक है। इसके अंदर पहले हम देख रहे हैं प्राइमरी हम देखेंगे मोस्ट कॉमन प्राइमरी होता है, ठीक है। ये गाइस लाइट चेन डिसऑर्डर में पाया जाता है, जैसे आपका मल्टीपल माइलोमा। उस मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, जो इम्यूनोग्लोबिन होती है वो ज्यादा सीक्रेट होगी, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। तो लाइट चेन का प्रोडक्शन ज्यादा होएगा, तो लाइट चेन डिपोजिट हो जाती है। लाइट चेन गाइस दो तरह की होगी, लैम्डा एंड कप्पा, लेकिन जो प्राइमरी अमाइलोइडोसिस है वो लैम्डा के थ्रू ज्यादा होता है, ठीक है, कॉमन डिपोजिट। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ये एक गाइस है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, मल्टीपल माइलोमा हुआ, स्टिमुलस दिया तो मल्टीपल माइलोमा हो गया, ठीक है, कैसे भी हुआ, ठीक है, आइडियोपैथिक होता है। उसमें क्या होगा, मोनोक्लोनल जो बीटा सेल है उनका प्रोलिफरेशन होगा। जैसे ही मोनोक्लोनल बीटा सेल का प्रोलिफरेशन होगा तो एक्सिस आईजी जो एंटीबॉडीज है वो ज्यादा बढ़ेंगी, तो ज्यादा बढ़ेंगी तो गाइस यूरिनरी एक्सक्रीशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ बेन जोन्स प्रोटीन, वहां से जो बेन जोन प्रोटीन होते हैं उनका यूरिनरी एक्सक्रीशन हो जाएगा। और कुछ गाइस मैक्रोफेजेस है वो इंजेस्ट कर जाएंगी, ठीक है, मैक्रोफेज इंजेस्ट करगी, ठीक है। तो गाइस मैक्रोफेज जैसे इंजेस्ट करेंगी उन तो जो आईजीज होती हैं उनका पार्शियल डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है, पार्शियल डिग्रेडेशन हो गया। फिर जो नॉन फाइब्रिल कंपोनेंट बचता है, ठीक है, वो फिर क्या कर देता है, आपका जो लाइट चेन बची तो लाइट चेन जमा हो जाएंगी, ठीक है। जो डिग्रेडेशन होएगा तो लाइट चेन जो है वो डिपोजिट हो जाएंगी, क्लियर गाइस, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्राइमरी लाइट चेन एएल इसलिए तो बोलते हैं इसको, लाइट चेन यहाँ पर डिपोजिट हो जाती है। क्यों हो जाती है, मल्टीपल माइलोमा में, क्योंकि आपके इम्यूनोग्लोबिन ज्यादा सीक्रेट होंगे तो लाइट चेन ज्यादा बनेगी, ठीक है। सेकंड है गाइस, सेकंड एग्जांपल है सेकेंडरी या फिर रिएक्टिव एए सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस, एए इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये गाइस इसको रिएक्टिव भी बोलेंगे हम, इसको हम बोल सकते हैं इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी, ठीक है। ये गाइस कॉम्प्लिकेशन है ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन, जैसे नाम ले हम क्रोनिक इन्फेक्शंस के, तो जैसे टीबी हो गया, ब्रोंचाइटिस हो गया, ठीक है, और नाम ले लेप्रेसी हो गया, हॉकिंस लिम्फोमा हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर आती, इनके अंदर ये वाला चीज डेवलप कर सकता है, ठीक है। सपोज गाइस क्रोनिक इन्फेक्शन आपके हो गया, तो क्रोनिक इन्फेक्शन से गाइस जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से बहुत सारे जो इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 6 यहाँ पर रिलीज होंगे, ठीक है, साइटोकिनिन ये रिलीज हो गए। उनके रिलीज से गाइस ये एक्ट करेंगे लीवर के अंदर, लीवर के ऊपर ये एक्ट करेंगे। तो लीवर जो है गाइस आपका क्या सीक्रेट करेगा, लीवर आपके जैसे सेरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स यहाँ पर सीक्रेट कर देगा, सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन सीक्रेट करेगा, और गाइस उनसे ए टाइप ऑफ अमाइलॉइड यहाँ पर डिपोजिट हो जाएगा। ये जो प्रोटीन है सेरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन, ये डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, ए मतलब अमाइलॉइड, ए यहाँ पर अमाइलॉइड सेरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर अगर एट एनी एज, एक चीज हमें ध्यान रखना है, ये कोई भी एज के अंदर हो सकता है, ठीक है। अकर इन चिल्ड्रंस, ये ओनली अमाइलॉइड है जो चिल्ड्रंस के अंदर अकर होता है, क्लियर गाइस। और ये जो है टिपिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉलिड ऑर्गन्स के अंदर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे आपके किडनी लीवर हो गया, ठीक है, किडनी लीवर या चीजें। थर्ड आता है गाइस आपका हीमोडायलिसिस एसोसिएटेड, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट आएगा बीटा 2M। बीटा 2M क्या होता है, सबसे पहले हम गाइस यहाँ डिफाइन करेंगे कि बीटा 2M आखिर होता क्या है। नोट फिल्टर्ड बाय डायलिसिस, जो बीटा 2M माइक्रोग्लोबिन होता है गाइस, जो डायलिसिस होती है, जैसे रीनल सेल कार्सिनोमा होगा तो जो किडनी है वो आपकी खराब हो गई, तो गाइस डायलिसिस जब हम करते हैं तो जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन होता है वो डायलिसिस से फिल्टर नहीं होता, तो डायलिसिस फिल्टर नहीं होगा तो गाइस जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन है
वो आपके जो सेल है, बॉडी है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, और उन पेशेंट्स को जो रीनल कार्सिनो पेशेंट है उनके ये डेवलप हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है फैमिलियल अमाइलोइडोसिस। फैमिली मतलब जेनेटिक, जो जेनेटिकली होते रहते हैं। ठीक है, जेनेटिकली या फिर एरिया वाइज। ठीक है, दो आएंगे गाइस, इसमें दो टाइप है। हेरिडिटरी, पहला है हेरिडिटरी पॉली न्यूरोपैथिक एटीटीआर अमाइलोइडोसिस। एटीटीआर मतलब यहाँ पर जो टीटीआर प्रोटीन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सिंगल म्यूटेशन हो जाएगा, सिंगल अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इन एटीटीआर में। ठीक है, जो एटीटीआर बताया था ना अभी, रेटिनोल और थायरोक्सिन को ट्रांसफर में मदद करता है। क्लियर, तो तब हो जाएगा। सेकंड टाइप है इसका फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर। फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर या वो जो मेडिटेरियन एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके ये जो कॉमनली होता है। इसके अंदर क्या कंडीशंस है गाइस, ठीक है, कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लूरा। ठीक है, अब गाइस इन्फ्लेमेशन आ रहा है तो ये ए टाइप ऑफ अमाइलोइड हो जाएगा। ए टाइप ऑफ अमाइलोइड हमने देखा था, कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन, जैसे टीबी। ठीक है, तो गाइज आप इस टेबल को याद कर सकते हो, शॉर्ट में जो भी हमने पढ़ाया है वो इस टेबल से आप एकदम शॉर्ट में यहाँ पर कर सकते हो। तो इस टेबल भी हमने इस नोट्स में वीडियोस में दे दी। ठीक है, तो आपको गाइज ये पूरा यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे प्राइमरी है, प्राइमरी में एल टाइप था, सेकेंडरी में ए टाइप था, हेमोडायलिसिस एसोसिएटेड में AB2M, क्योंकि बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन आपके किडनी जो है हेमोडायलिसिस मेम्ब्रेन वो फिल्टर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अभी बता दी आपको, पूरी चीजें। ठीक है, तो आप इस टेबल को शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। तो गाइस ये पूरा हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। ठीक है गाइस, एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय, टाटा।